जीवन की कुछ परेशानियां जैसे संतान का बीमार होना या निरंकुश होना, उद्दंड होना, मानसिक रूप से बेहद परेशानी, विक्षिप्तता की अवस्था पैदा हो जाए, व्यक्ति लक्ष्यहीन होकर के भटकने लगे, पढ़ाई करता है तो पढ़ाई में मन न लगे, मन का बेहद भटकाव, आर्थिक रूप से सदैव परेशानी, सफलता के अवसर बहुत मिले लेकिन सफलता मिलते मिलते रह जाए, मेहनत का शुभ परिणाम न मिल पा रहा हो, विवेकहीन वार्तालाप करने की आदत बन गई हो, यानी बेवजह की बेसिर पैर की बातें करने की आदत हो, विवेकहीन वार्ता करते हो आप, स्वयं पर विश्वास न हो, स्वयं पर विश्वास में कमी हो, एकाग्रता में कमी हो, और अगर क्रोध या भावावेश में आकर के आप अपना नुकसान करने पे आमादा हो जाएं, अपना सर दीवार पे पटकने लगें, अपनी कीमती वस्तुओं को पटक करके तोड़ने लगें, आत्महत्या का विचार बार बार मन में आ रहा है, हर किसी के हां में हां मिलाने की आदत है आपके अंदर, शेख चिल्ली की तरह सपने देखने की आदत है, आपके पेट में विकार रहता है, प्राकृतिक आपदा या जब भी कभी बीमारियों का प्रकोप हो तो सबसे पहले बीमारी आपको पकड़े, और सबसे बड़ी बात कि आपके रोगों का निदान डॉक्टर भी ना कर पाए, डॉक्टर भी ना समझ पाए कि आपको परेशानी क्या है और आप बीमार ही रहते हैं। तुनक मिजाजी, पीठ पीछे आलोचना करने की आदत, अगर ऐसा आपके साथ है या आपके परिवार में किसी के साथ है तो बहनों भाइयों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कारण क्या है इसका और इसका सटीक उपाय क्या है। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, ये जितनी परेशानियां हैं, इन परेशानियों के पीछे का जो कारण है वो जन्म कुंडली में केतु ग्रह का कमजोर होना। केतु ग्रह कमजोर हो, शनि राहु जैसे ग्रहों से पीड़ित हो, तो ये जितनी चीजें ऊपर मैंने बताई हैं ये सारी आपके साथ घटित हो सकती हैं, सारी हो सकती हैं, कुछ एक हो सकती हैं, लेकिन होंगी जरूर। अगर ऐसी परेशानियां आपके साथ हैं, आप बार बार इन परेशानियों से पीड़ित हो रहे हैं, सरकारी जुर्माने लग रहे हैं, सरकार से दंड मिल रहा है, निरर्थक भय से ग्रसित रहते हैं, अज्ञात भय से ग्रसित रहते हैं, जीवन में कई बार ऐसा आता है कि लगता है कि अब जीवन छोड़ दें, जीवन से पलायन करने की भावना पैदा हो जाती है। ये सब कुछ कमजोर केतु की पहचान है, और इसका सटीक उपाय आपको बता दूं, वो सटीक उपाय है भगवान गणेश की उपासना। शायद यही कारण रहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा का विधान बनाया, क्योंकि इतना सब कुछ जीवन में रहते हुए ना पूजा पाठ में मन लगेगा, ना किसी चीज में लगेगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले भगवान गणेश की साधना का, उनका स्मरण करने का जो विधान बनाया है, वो शायद इसी वजह से है। अगर ये सारी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं तो नित्य भगवान गणेश की पूजा करें। गणेश की तस्वीर, गणेश जी की मूर्ति अगर आप अपने घर में नहीं रख पाए हैं अभी तक, तो भगवान गणेश की मूर्ति रखें, उनकी तस्वीर रखें और नित्य उनका पूजन करें। गणपति का जो विशिष्ट मंत्र है, ओम गम गणपतये नमः, इसका मंत्र जप करें, कम से कम 1 माला, हो सके तो इससे ज्यादा भी करें। संकष्टनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। संस्कृत पढ़ लेते हैं तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। ये जितनी भी समस्याएं ऊपर मैंने बताई हैं, ये सब आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी। इस बात को 100% विश्वास कर लेना चाहिए आपको। और जो व्यक्ति नित्य गणपति उपासना करता है, उसके जीवन में ये सारी समस्याएं कभी नहीं आती। सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।